हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा मलेरिया के बारे में जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम सारा पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी अगर हमको लगेगा जहाँ देना है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो हम लेक्चर 3 तक अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 को देखने से पहले वो तीनों लेक्चर देख लीजिए तो आगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मलेरिया में एक एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो इसको हम पूरा पहले वो मलेरिया टॉपिक पढ़ने से पहले हम पूरा ये पहले जो दिया हुआ डायग्राम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर जो मलेरिया का वो पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो ये जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम दिया इसको हम रफ डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पे आएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी रफ डायग्राम के साथ। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये प्यारा प्यारा से यहाँ एक हाथ दिख रहा होगा, जैसे कि ये पूरा लाइफ साइकिल है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का तो हम जूम कर कर के आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको एक प्यारा सा हाथ दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ना छोटा सा, ये प्यारा प्यारा मच्छर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा पता है क्या कर रहा है? अपने ये इंजेक्शन दे रहा है हमारे हाथ को। देखते हैं ना रात में सोने के टाइम कितना परेशान करता है। तो जिस चीज़ से इंजेक्शन दे रहा है ना अपने प्यारे प्यारे हाथ को, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। तो ये सब मजाक था, मतलब ये अपने क्या बोलते हैं, अपने मुंह से हम लोग को इंजेक्ट कर रहा है हमारे स्किन के अंदर। ठीक है, वो डाल रहा है अपना जो अंदर हम लोग के डाल रहा है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये मॉस्क्यूटो है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करेगा और जो हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले डालेगा वो है स्पोरोजोइट। ठीक है, क्या है? स्पोरोजोइट है। ये जो हमारे शरीर के अंदर डालेगा स्पोरोजोइट डालेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो स्पोरोजोइट हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है ये पैथोजन है या फिर इन्फेक्शियस स्टेज है? क्या आपको पता है? तो ये जो है इन्फेक्शियस स्टेज है। हमारे शरीर के अंदर जो सबसे पहले जा रहा है वो इन्फेक्शियस स्टेज है। ठीक है, इसको याद रखना। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर में चला गया है स्पोरोजोइट, तब ये सोच रहा ना, इसको एक जगह बैठे मन नहीं लग रहा, ये सोच रहा अब ना कि जब हम बॉडी में इंटर किए ये तो पूरा शरीर में घूमेंगे। तो ये बाहर निकलता है घूमने के लिए, तो सोचता है ना, अब सोचने लगा कि अब हम घूमें तो पैदल थोड़ी ना घूमेंगे, इतना बड़ा शरीर है इसमें हम पैदल कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो इसको एक सवारी चाहिए घूमने के लिए, एक गाड़ी चाहिए जिससे ही घूमेगा, इतना ये महान है। तो अभी इसको सवारी भी मिल गया। देखिए तो जरा, इसको सवारी भी मिल गया। वो क्या है? ब्लड। ब्लड पे बैठता है और घूमने निकलता है। तो इसको पता लगता है ना कि लीवर जैसा कुछ है शरीर में जो सबसे ज़्यादा फूड स्टोर करके रखता है। ठीक है, वो भी ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको पता लगा कि फूड स्टोर करके रखता है लीवर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो था ब्लड पे बैठा और ब्लड पे बैठ के लीवर के पास गया और लीवर के पास बैठ के आराम से खाना खाया। जितना में उसका पेट भरता है आराम से वो बैठ के खाना खाया। और ये पता है आपको, खाना खाने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा? वो रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, वो अब क्या करेगा? रिप्रोडक्शन। खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद रिप्रोडक्शन करेगा। तो जो अब स्पोरोजोइट है वो मल्टीपल डिवीज़न करेगा। ठीक है, अब वो मल्टीपल डिवीज़न करेगा यहाँ पे। तो अब वो यहाँ पे मल्टीपल डिवीज़न करेगा, उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं साइजोगोनी, याद रखना है। ठीक है, साइजोगोनी। तो अब यहाँ पे स्पोरोजोइट मल्टीपल डिवीज़न करेगा और मल्टीपल डिवीज़न करने के बाद ये सबसे पहले क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो बनाता है वो मेरोजोइट्स है, जो आप यहाँ देख रहे हैं हम लिख दिए हैं, मेरोजोइट्स बनाएगा। ठीक है, अब मेरोजोइट्स बनाया। अब इतना के बाद भी इसको ना पेट लगता है जैसे नहीं भरा ना, कि फिर अब सोच रहा है कि हम कहीं निकले अब अपने भोजन के तलाश में। तो अब वहाँ से लीवर से निकल के डायरेक्ट ये आरबीसी में चला जाता है। तो आरबीसी के पास क्या, उसके पास तो सिर्फ एक ही रहता है जो वो खा सकता है मेरोजोइट, वो है हेमोग्लोबिन। आरबीसी के पास सिर्फ हेमोग्लोबिन होता है।
ठीक है, इसलिए इसको हेमोग्लोबिन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बैठा स्पोरोजोइट और हेमोग्लोबिन खाने लगा, और हेमोग्लोबिन खा लिया है। अब क्या करेगा कि आरबीसी से वो निकलेगा भी तो जब यहाँ पर बैठ के जब वो हेमोग्लोबिन खा रहा था ना, तो हेमोग्लोबिन जब वो खा रहा था तो वो एक केमिकल रिलीज करता है उस टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं हेमोजॉइन। ठीक है, जो केमिकल रिलीज करता है ना उसको बोलते हैं हम लोग हेमोजॉइन। यहाँ पर लिख देते हैं हेमोजॉइन। ठीक है, हेमोजॉइन होगा। तो ये जब आरबीसी पर बैठ के हेमोग्लोबिन को खाते रहता है तो केमिकल रिलीज होता है हेमोजॉइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फीवर और चिल्स के लिए। जितना ज़्यादा हेमोजॉइन रिलीज करेगा उतना ज़्यादा फीवर और उतना ज़्यादा हम लोग को ठंड लगेगा। चिल्स मतलब होता है ठंड लगना। तो जितना ज़्यादा वो केमिकल रिलीज होगा हेमोजॉइन, उतना ज़्यादा हम लोग को फीवर लगेगा और उतना ज़्यादा हम लोग को ठंड लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ। और उसके बाद जब वो आरबीसी से बाहर निकलेगा, तो आरबीसी से बाहर निकलेगा ना तो वो क्या करेगा पता, आरबीसी को तोड़ेगा, उसके बाद ही वो बाहर से निकलेगा। तो तोड़ने के लिए जब आरबीसी को तोड़ता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हेमोलाइसिस। क्या, हेमोलाइसिस। वो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी के लिए हम लोग वर्ड यूज किए हैं हेमोलाइसिस। तो अब वो मेरोजॉइट बाहर निकलेगा। तो जब वो बाहर निकलेगा ना आरबीसी को तोड़ के, तो उस टाइम क्या होगा ना, पिगमेंट एक रिलीज होता है। ठीक है, एक पिगमेंट रिलीज होता है जो कि यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद फिर जब यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो उसका जो कलर होगा ना ब्लैक होगा। क्या होगा, ब्लैक। तो इसलिए उस बीमारी को हम लोग ना ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे हैं ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो होता है वो ब्लैक कलर का, वो पिगमेंट जो हम लोग के बॉडी के बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, ब्लैक कलर का होता है, और उसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं कि अब क्या होगा। हेमोलाइसिस तो वो कर दिया, पिगमेंट भी रिलीज कर दिया, और ब्लैक कलर का पिगमेंट, उसके बाद वो यूरिन के फॉर्म में बाहर भी निकलता। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आरबीसी से निकलने का बाद का। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो फीमेल और मेल गैमेटोसाइट, ठीक है, बन जाता है। अब फीमेल और मेल गैमेटोसाइट बन गया, वो भी कहाँ, ब्लड में बन गया। तो जब ये ब्लड में यहाँ मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बन गया है, तो आप लोग हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि जब यहाँ फीमेल और मेल गैमेटोसाइट बन ही गया है तो इसको यहीं पर फर्टिलाइज करवा देते हैं। लेकिन क्या है ना कि यहाँ फर्टिलाइज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं करेगा क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है, क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है, इसलिए यहाँ पे वो फर्टिलाइज नहीं करेगा। इसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है, तो अब एक क्या होगा पता है, अब जो यहाँ पे होगा ना कि यहाँ से बाहर से फिर एक मॉस्किटो आएगा, वो भी फीमेल मॉस्किटो। देख रहे हैं आप कितना प्यारा सा मॉस्किटो यहाँ पर हम बनाए, देखिए ना। तो ये जो मॉस्किटो आएगा और यहाँ पर अपना खून चूसना शुरू करेगा, और जब खून चूसना शुरू करेगा तो इसके गट्स के अंदर, इसके गट एलिमेंट्री कैनाल जो गट है ना उसके अंदर चला जाएगा ये गैमेटोसाइट। यहाँ देखिए हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो वो गट के अंदर चला जाएगा गैमेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जब गट के अंदर चला गया है तो अब क्या करेगा, अब वो फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं करेगा। अब ये यहाँ फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद फिर फर्टिलाइज करने के बाद क्या होगा, जो स्पोरोजोइट बनेगा ना वो सैलिवरी ग्लैंड में जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड में। उसके बाद फिर सैलिवरी ग्लैंड में जाएगा, उसके बाद फिर ये जो है जाकर किसी और को इंजेक्ट करेगा। ठीक ना, यहाँ पे इंजेक्ट करेगा किसी और को जाके। ठीक है,
तो ये पूरा जो था लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोडियम था, जो हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, अगर पूरा दिख पाता है तो। यहाँ पर आप देख रहे पूरा प्रोसेस आपको हम बता दिए, एक बार फिर से शॉर्टकट बता देते हैं। ये मॉस्किटो आया, बाइट किया, फिर वो हमारे बॉडी में स्पोरोजोइट को डाला, वो स्पोरोजोइट ब्लड के साथ बॉडी में घूमने निकला, तो उसको पता लगा कि लीवर के पास सबसे ज़्यादा खाना हो, तो बैठ के वो लीवर के पास खाना खाया। उसके बाद फिर स्पोरोजोइट मल्टीपल फ्यूजन हुआ वहाँ पे, उसके बाद फिर वो मेरोजोइट्स बनाया। उसके बाद फिर उसको वहाँ लीवर पे बैठ के खाया, तब भी मन नहीं भरा। अब वो आरबीसी के पास जाए, तो आरबीसी के पास तो एक ही सिर्फ होता खाने के लिए, वो है हेमोग्लोबिन। तो बैठ के आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन खाया। उसके बाद फिर जब हेमोग्लोबिन खाता है ना, तो वो केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हेमोजॉइन, वहाँ पर केमिकल रिलीज हुआ। अब उसके बाद हेमोलाइसिस होगा, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को तोड़ेगा और वो बाहर निकलेगा, फीमेल और मेल गैमेटोसाइट बना। उसके बाद फिर कोई एक और मच्छर फीमेल मॉस्किटो आई, इसको बाइट की, बाइट करने के बाद उसके मुंह में क्या चला गया, उसके गट में क्या चला गया, गैमेटोसाइट। अब वो क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी। फर्टिलाइज करने के बाद जो स्पोरोजोइट है वो सैलिवरी ग्लैंड में जाएगा, अब फिर वो जाके किसी को बाइट करेगी। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल था प्लाज्मोडियम का, लाइफ साइकिल। अब आई होप कि आपको ये तो पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के लाइन, जैसा कि हम रफ डायग्राम के साथ आपको लाइफ साइकिल समझा दिए हैं, तो वो समझने के बाद इसमें अब हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर काउज्ड बाय प्रोटोजोअन 2। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिजीज ए मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर। उसके बाद है प्लाज्मोडियम ए टीनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। प्लाज्मोडियम ए टीनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कुछ स्पेसीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पी ओवेल, पी मलेरिया और पी फैल्सीपेरम, और एक होता है जो याद रखिए इसमें नहीं दिया हुआ, पी ओवेल। ठीक है, क्या होता है, पी ओवेल होता है, तो इसमें उसका नाम नहीं दिया हुआ, हम आपको एक्स्ट्रा से बता दिए, आप याद रखिएगा, पी ओवेल। तो ये हो गया, जिसमें कि पी फैल्सीपेरम जो सबसे डेंजरस होता है। ठीक है, इसमें फीवर जो है सर पे चला जाता है और बहुत ज़्यादा फीवर रहता है। ठीक है, जिससे क्या इंसान का जान भी जा सकता है, इसलिए इसमें सबसे डेंजरस जो है वो पी फैल्सीपेरम है। यहाँ दिया हुआ है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया of this malignant malaria caused by plasmodium falciparum। तो यहाँ दिया हुआ है plasmodium falciparum is the most serious one, जो क्या है सबसे ज़्यादा सीरियस होता है falciparum। ठीक है, and can even be fatal, इसमें जान भी इंसान का जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट हो रहा है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम तो हम अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं, तो अब इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइट। ठीक है, हमारे शरीर में हम आपको बताया था ना, हमारे शरीर में जो पहले जाता है वो क्या जाता है, स्पोरोजोइट, और वो क्या होता है, इन्फेक्शियस फॉर्म। ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटो। ठीक है, जो बाइट करता है वो क्या रहता है, मॉस्क्यूटो रहती है, वो फीमेल मॉस्क्यूटो एनोफिलस। ठीक है, द पारासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, जो आपको हम बताया था लीवर में जाकर खाना करता है और रिप्रोडक्शन करता है, लीवर सेल। देन अटैक द रेड ब्लड सेल, ये भी हम आपको जब रफ डायग्राम बता रहे थे तो आपको हम बताएं कि लीवर सेल के बाद वो रेड ब्लड सेल में जाता है। उसके बाद फिर रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजॉइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days. When the female Anopheles mosquito bite an infected person, this parasite enters the mosquito body and undergo further development। ठीक है,
तो ये सारा जो जितना भी लाइन लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि हम सारा आपके रफ डायग्राम में डील कर चुके हैं, ठीक है। कि अगर वो रफ डायग्राम जो हम बताएं उसको अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो ये जब एक एक लाइन पढ़िएगा ना तो अपने आप ही सारा समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो जितना हम बताए थे वो सारा, उसके बाद आगे वाला जो लाइन है, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दियर देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स दैट आर स्टोर्ड इन दियर सलेवरी ग्लैंड। क्या बताया था कि वो फिर सलेवरी ग्लैंड में जाता है। एंड दिस मॉस्क्यूटो बाइट अ ह्यूमन, द स्पोरोजोइट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज और हर बॉडी, thereby initiating the event mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite required 2 hosts, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मलेरियल पैरासाइट है ना उसको 2 होस्ट चाहिए। इसके लिए एक हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, 2 होस्ट जिसको चाहिए उस क्या बोलते हैं, वो डाइजेनेटिक होता है, ठीक ना। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाइजेनेटिक, ठीक है, याद रखना है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना डाइजेनेटिक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्क्यूटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, एंड द फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट टू। ये जो मॉस्क्यूटो होता है ये वेक्टर है, पता है इसको वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फैलाता भी है और लाइफ साइकिल को सपोर्ट भी करता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर कैरियर में अंतर है, कैरियर जो है ट्रांसमिट सिर्फ करती है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच काउजेज एमीबिएसिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोअन है, ठीक है, अब वो कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस जिसके कारण आपको पता है ना वो लुब्रिकेट करने के काम करता है, और उसके साथ ब्लड भी साथ में आता है। तो यहाँ पे आगे है कि हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। ये क्या है, हाउस फ्लाई जो ये कैरियर का काम करती है। सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। और हाउस फ्लाई का तो काम आप जानते हैं, इधर से उधर सारा गंदगी वो ट्रांसमिट करती है। एंड फूड प्रोडक्ट देयर बाय कंटामिनेटिंग देम, ड्रिंकिंग वाटर, फूड कंटामिनेटेड बाय द फिशेस फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ सारा जैसा कि मुझे लग रहा है कि जितना हम लाइफ साइकिल में बताए थे प्लाज्मोडियम का पूरा हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग को पढ़ना है स्कैरिस, एलिफेंटेसिस, ये सब पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आपको इतना पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये पूरा एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल दिया हुआ जो आपको हम रफ डायग्राम के साथ भी बता चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।